मुझको छू ले मेरे प्रभु, कि मैं बन जाऊं तेरे समान। मुझको छू ले मेरे प्रभु, कि मैं गाऊं बस तेरे गुणगान। मैं बनना चाहूं तेरे समान, मैं बनना चाहूं बस तेरे समान। मैं बनना चाहूं तेरे समान, मैं बनना चाहूं बस तेरे समान। ओ मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू, मुझको छू। यस आमेन लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। सब मिलकर गाएंगे, उसकी आराधना में हम जाएंगे। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। ओ तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तूने वो लहू बहाया है, सारी दुनिया को बचाया है। तूने वो लहू बहाया है, सारे दुनिया को बचाया है। कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा, कभी तूने किसी से न कुछ मांगा, कभी तूने किसी से न कुछ चाहा। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। तेरा लहू बड़ा कीमती है प्रभु, तेरा लहू बड़ा कीमती है। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि उस लहू में जो ताकत है, जिससे हम पाते हैं छुटकारा। क्योंकि
आमेन लॉर्ड। धन्यवाद धन्यवाद खुदावंद अजा, तेरा लहू बड़ा कीमती खुदावंद अजा, उस लहू को आज हम ले लेते हैं खुदावंद अजा, उस लहू की सामर्थ को हम अपने जीवन में ले लेते हैं, उस लहू की सामर्थ को आज हम अपने हृदय में ले लेते हैं, उस लहू की सामर्थ को हम अपने घर में ले लेते हैं, उस लहू की सामर्थ को खुदावंद अजा हम अपने जीवन में ले लेते हैं, अपने विचारों में ले लेते हैं यीशु मसीह के नाम से। और हम घोषणा करते हैं यीशु मसीह के नाम से खुदावंद अजा कि कोई भी खुदावंद अजा सीखनेस खुदावंद अजा हमारे विरुद्ध में नहीं होगा, कोई भी वीकनेस हमारे विरुद्ध में नहीं होगा, कोई भी शेमनेस हमारे विरुद्ध में नहीं होगा यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि जो भी खुदावंद अजा यहाँ वहां से रिपोर्ट आती है वो तो दुनिया की रिपोर्ट होती है खुदावंद अजा, लेकिन उससे भी एक रिपोर्ट है खुदावंद अजा जो आप है। मैं प्रार्थना करती हूँ जो खबर आपने आज हमें दी है उस खबर पर हम विश्वास करते हैं, जो न्यूज आपने आज हमारे जीवन के लिए रखी है, अपने राज्य में हमारे जीवन के लिए रखी है, उन बातों पर आज हम विश्वास करते हैं। जो बातें आंखों ने देखी नहीं, जो बातें आंखों ने कानों ने सुनी नहीं, जो बोली नहीं गई खुदावंद जो उन बातों पर आज हम विश्वास रखते हैं यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस धन्यवाद 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 देते हैं खुदावंद अजा, हमारे आत्मिक बुद्धि ज्ञान समझ को तू खोल खुदावंद अजा कि हम वचन पर खुदावंद बस सुनने वाले नहीं खुदावंद अजा, लेकिन खुदावंद उसको खाने वाले बन जाए खुदावंद अजा, अपने हृदय में उसको बसाने वाले बन जाए खुदावंद अजा कि हम औरों के लिए आशीष का कारण बन जाए यीशु मसीह के नाम से। ऐसे हम हमारे जीवन को बनाने के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आने वाले वचन को बहुत ऐसे ब्लेस कीजिए खुदावंद अजा। धन्यवाद के साथ हम यीशु मसीह के नाम से मांगते सुन अपनी बड़ी दया से ग्रहण कर, आमेन आमेन। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। क्या आप सब आनंदित है, ब्लेस्ड? यस, तो हम जाते हैं, हम निकालेंगे दूसरा राजाओं का अध्याय, दूसरा राजाओं का 5वां अध्याय। तो हम सब नामान कोड़ी के विषय में जानते हैं, हम तो गाना भी गाते हैं, तो हम सब जानते हैं इस पूरे स्टोरी में कि नामान कौन होता है और नामान के जीवन में क्या होता है। तो हम उसको फिर से एक बार देखते हैं। मैं पढ़ती हूँ। आराम के राजा का नामान नामक सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजय किया था। वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। अरामी लोग दल बांधकर इज़राइल के देश में जाकर वहां से छोटी की बंदी बनाकर ले आए और वह नामान की पत्नी की सेवा करती थी। तो यहाँ पे सबसे बड़ा रोल है उस लड़की की जो इजरायली से बंदी बनाकर लेकर आई थी, क्योंकि इस पूरे कहानी में, इस पूरे पैसेज में उस लड़की का बहुत बड़ा रोल होता है। तो हम देखते हैं कि जो नामान जो सेनापति था वो बहुत बड़ा पुरुष था। वो राजा के नजरों में वो बहुत महान था, वो प्रतिष्ठित था, वो ऑनेस्ट था, उनके साथ बहुत ईमानदार भी था। लेकिन उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि वो कोढ़ी था। इतना प्रतिष्ठित होने के बाद भी उसके जीवन में कहीं ना कहीं उसके जीवन में बहुत बड़ा दुख था कि वो कोढ़ी था। और हम जानते हैं कि जो कोढ़ होता है वो बीमार नहीं होता है, क्योंकि जब किसी को लगता है तो एटलीस्ट अपने बॉडी को टच भी नहीं कर सकते। वो कम से कम इचिंग जो होती है वो तक नहीं कर सकते, वो इतना बड़ा बीमारी होता है। तो यहाँ पे हम लड़की के बारे में देखते हैं कि वो जो लड़की होती है जो नामान के घर में रहती है, वो इजरायली से बंदी बनाकर उसको आराम के देश में लेकर आए थे, जो नामान की पत्नी की सेवा करती थी। हम यहाँ पे देखते हैं कि वो जो लड़की थी वो असली में इजराइल से बिलोंग करती थी और आई कहाँ थी, वो आराम में बंदी बना कर आई थी। बट स्टिल हम यहाँ पे क्या देखते हैं, हम आगे पढ़ते हैं। उसने अपने स्वामी से कहा, यदि मेरा स्वामी यानी नामान शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा कर देता। हम यहाँ पे देखते हैं वो जो लड़की जो बंदी बनाकर लेकर आए थे, उस लड़की को वो बंदी बनाकर लेके आई थी। और जब किसी को बंदी बनाकर लेके जाते क्या वो खुश होता है? नहीं, वो दुख में होता है, क्योंकि उसको खुद की जगह से वहां से उसको छीन कर लेके आते, उसकी खुद की जगह से उसको वहां से पकड़ के लेके आते हैं। ठीक है, वो
तो हम यहाँ पे देखते हैं कि वो जो बंदी बनाकर जो लड़की उसको लाए गए थे, वो उस देश में रहकर भी वो किसको रिप्रेजेंट कर रही थी, क्योंकि हम यहाँ पे क्या पढ़ते हैं कि वो लड़की कहती है, यदि मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यद्वक्ता के पास था तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वो उसको कोढ़ से चंगा कर देता। वो आराम के रहकर भी, वहां पे बंदी बनकर रहने के बाद भी, वो सेवा करने के बाद, वो कोई बड़ी लड़की नहीं थी, वो सिर्फ छोटी लड़की थी, वहां रहकर भी उतने दुख में भी वो सिर्फ और सिर्फ अपने परमेश्वर यहोवा को रिप्रेजेंट कर रही थी। ये बड़ा प्रकाशन है हमारे जीवन में भी, कि वो जो बंदी बनाकर लेके आता है खुश नहीं रहता, क्योंकि उसके खुद की जगह से उसको वहां पे लेकर आ गया था और वो किसी की सेवा कर रही थी कोई दूसरे देश में। वो रहती कहाँ थी? इजराइल की थी। वो इजराइल से बिलोंग करती थी, लेकिन उसको पकड़कर बंदी बनाकर लेकर आए थे, लेकिन स्टिल उसने अपनी आइडेंटिटी को भूली नहीं। वो जानती थी कि वो कहाँ से बिलोंग करती थी, वो जानती थी कि उसका परमेश्वर कौन है। उसका परमेश्वर कोई नेचुरल नहीं है, उसका परमेश्वर नेचुरल है। वो जानती थी कि परमेश्वर कौन है, वो जानती थी कि परमेश्वर में क्या क्वालिटी है, इसलिए वहां रहकर भी वो परमेश्वर को रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इसी तरह प्रियो हमारे जीवन में भी, हम जहाँ है, चाहे हम फ्रेंड्स के मध्य में जाए, या फिर कॉलेज, या फिर स्कूल, या फिर ऑफिस,